सो भाई लोग, इतना हेट एंड इतना कंपैरिजन देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है रामायण से, वो हमें टीज़र देखकर फुल्ली फ़ील नहीं हुआ और ये वैलिड है। मैं ये भी मानता हूँ 4000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है एंड इस बजट में हॉलीवुड की बड़ी-बड़ी मूवीज़ बनती हैं। तो कंपैरिजन होना गलत नहीं है, क्रिटिसिज़्म भी होना ही चाहिए। बट मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई बंदा इतना बड़ा बजट लगा रहा है, इतना बड़ा विज़न लेकर चल रहा है, तो उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, नमित मल्होत्रा नोज कि वो क्या बिल्ड कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करेगा। मैं देख रहा हूँ कि टीजर आने के बाद रामायण को बहुत ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है, बल्कि के महाभारत वाले सीक्वेंस एंड वाराणसी के टीजर से। तो वाराणसी दोस्तों, मेरे लिए क्लियरली कहूंगा कि उन्होंने जो अपना विजन दिखाया वो जबरदस्त था। एंड सच बोलूं, शायद मैंने इससे पहले उस लेवल का कुछ भी नहीं देखा हुआ था। बट वाराणसी एंड रामायण दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी है। वाराणसी जहाँ एक स्पेसिफिक पार्ट दिखलाने वाली है रामायण का, एक वॉर पार्ट, वहीं रामायण फुल जर्नी होगी। एक चीज़ों को यहाँ पे दिखलाया जाएगा, फुल जर्नी, फुल इमोशन, फुल कनेक्शन वाली चीज़ होगी। एंड जो वाराणसी का ग्लिम्स था वो बेसिकली एक मोशन पोस्टर था, प्योर CGI VFX बेस्ड। उसमें कुछ भी रियल नहीं था। एंड वो इतना अपीलिंग क्यों था, तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि एस एस राजामौली विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हैं। अगर आपने उनके BTS देखे हुए हैं तो वो हर एक सीन को पर्सनली डिज़ाइन करते हैं, एक्टर्स को खुद एक्ट करके दिखलाते हैं, उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि उन्हें ऑन स्क्रीन क्या चाहिए। आप चाहे बाहुबली लो या RR लिया, इनमें कोई भी मूवीज़ ले लो, उनका सेम अप्रोच रहता है। उन्हें पता है कि ऑन स्क्रीन उन्हें क्या चाहिए और फ्रेम में क्या चाहिए। अब अगर मैं नीतीश तिवारी की बात करूँ तो वो राजामौली जैसे विजुअल एक्सपेक्टिकल डायरेक्टर नहीं है, वो इमोशन ड्रिवन डायरेक्टर है। चाहे आप दंगल देखो, छिछोरे देखो, इन तरह की मूवीज़ में आप क्लियरली देख सकते हो कि उनका फोकस विजुअल से ज़्यादा इमोशंस पर होता है। तो यहाँ कंपैरिजन ही गलत है। एक डायरेक्टर विजुअली स्टोरी टेलिंग में स्ट्रांग है, वहीं दूसरा इमोशनली स्टोरी टेलिंग में स्ट्रांग है। अब यहाँ पे काम क्या है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। यहाँ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे SS राजामौली पर्सनली विजुअल चीज़ों को डायरेक्ट करते हैं, वहीं नीतीश तिवारी सिर्फ इमोशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग ये कहना है। एंड जो विजुअल चीज़ें हैं वो डीनेक संभालेगी। एंड डीनेक न संभालेगी का मतलब ये है कि नमित मल्होत्रा संभालेंगे। एंड उन्हें पता है कि उन्हें विजुअली यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ रामायण मूवी को नहीं बेचना है, उन्हें बेचना है पूरा एक अपना काम। एक ट्रेलर है इनका, ये एक टीज़र है, एक ट्रेलर है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि डीनेक क्या कर सकती है। एंड वो अपने लिए सिर्फ एक ये नहीं कर रहे हैं, वो एक एसेट बना रहे हैं। एंड जिसे देखकर लोग और भी बड़ी बड़ी मूवीज़ उनके अंडर बनेगी। तो ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी, वो एक बिजनेस है उनके लिए। तो जो व्यक्ति अपने बिजनेस में 4000 करोड़ डाल रहा है, क्या वो ऐसे फीके फीके काम करेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। बट मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मुझे एक विजुअली स्ट्रॉन्ग चीज़ देखने को मिलेगी। तो मैं उस पार्ट को लेकर उम्मीद में हूँ कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि कैसे वो बिजनेस में अपने बेटर करेगा। एंड वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी कि वो काम करेगी विजुअली। वहीं अगर मैं बात करूँ कल्कि की, तो कल्कि में हमें महाभारत का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन देखने को मिला था। और ऑनेस्टली अगर मैं उस मूवी की कमियां निकालूँ तो उनके वेपन्स डिज़ाइन जाकर देख लो। थ्रू आउट मूवी आपको फील होगा कि बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, कार्डबोर्ड का टेक्सचर आपको फील होगा। एंड हर एक सीक्वेंस में वो चीज़ फील होगा वेपन्स के साथ। तो बेसिकली कल की मूवी में उन्हें सिर्फ एक पोर्शन दिखलाना था महाभारत का, तो वो वर्क कर जाता है। बट रामायण के केस में हर एक सीक्वेंस VFX हेवी होगा, हर एक फ्रेम में कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। एंड ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे अकॉर्डिंग कल्कि से कंपेयर करना सही नहीं होगा। बट हाँ, मैं खुद भी कहना चाहूँगा कि हम एक चीज़ यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि जो वॉर सीक्वेंस वहाँ दिखलाया गया था, वो उस लेवल का वॉर सीक्वेंस हमें रामायण में भी हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड इसको लेकर मैंने एक डिटेल में बात भी की हुई है वीडियो में, उसे चेकआउट कर सकते हो। बट पूरी मूवी उसी एस्थेटिक पे रिलाई करना, ये लॉजिकल नहीं है, वो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। तो बेसिकली मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा। बस ये कह रहा हूँ कि हम कंपेयर कर रहे हैं वो आपस में ही डिफरेंट हैं। एंड हाँ, मुझे भी कुछ जगह विजुअल्स में कमी फील हुई, बट मैं यहाँ भी टाइम देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट है डीनेक पर। मैंने कि जैसे कि एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि एक इस्टेब्लिश VFX स्टूडियो है, वर्ल्ड लेवल का काम कर चुका है। एंड वो खुद को वर्ल्ड लेवल पर दोबारा से प्रेजेंट करने जा रहा है, तो वो बेटर करेगा। चलो एक बार हम बात कर ही लेते हैं कि हमें विजुअली क्या नहीं मज़ा आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि जंगल वाले सीक्वेंस मज़े नहीं आ रहे। बाकी आप राजमहल वाला सीक्वेंस देख लो, वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि वो रियल सेट्स है। एंड वो फील होता है आपको वहाँ पे कि हाँ, ये चीज़ें बढ़िया लग रही है। एंड एट द एंड आपको जो पुष्पक विमान वाला सीन देखने को मिलता है वो ज़बरदस्त है।
मतलब उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखती। एंड ओपनिंग वाला वॉर सीक्वेंस मैं कहूँगा कि वो अनफिनिश्ड है, बट उसका एक बार स्केल देखो, वो कल्कि वाली चीज़ फील होगी वहाँ पे। एस्थेटिक वो नहीं है, कलर ग्रेडिंग वो नहीं है, दोनों का टेम्परेचर चीज़ें वाली जो होती हैं वो अलग है, एस्थेटिक फील अलग है, पर वो जो ग्रैंड लेवल वाला फील होता है वो है। वो पार्ट इतना छोटा है कि आप उस पे रिलाई नहीं कर पाते हो कि अरे ये क्या देख लिया, बट वो है। उसमें एक फीलिंग है कि दिस इज़ समथिंग बिगर। तो वॉर सीक्वेंस तो वैसा ही होगा ना, बड़ा फील होना चाहिए ना, तो बैटल फील्ड फील होनी चाहिए, वो फील हो रही है। अब वो पॉलिश नहीं है, उसको टाइम दो वो पॉलिश हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से विजुअली सिर्फ जंगल वाले सीक्वेंस में कमी है टीजर में। एंड हाँ, हमें टीजर में 2 मॉन्स्टर्स भी दिखलाए गए थे। मैं कहूँगा कि मॉन्स्टर वाले डिज़ाइन को इन्होंने थोड़ा-सा हॉलीवुडिफिकेशन कर दिया है कि हाँ, थोड़ा हॉलीवुड वाला मैं देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे कहूँगा कि हाँ, थोड़े से मॉन्स्टर्स वगैरह के डिज़ाइन पे ये लिबर्टी ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेकर्स हैं वो थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं अपने विज़ुअल के हिसाब से। बट अगर हम मॉन्स्टर से हट कर देखें तो इन्होंने कॉस्ट्यूम के लिए परफेक्ट नील कर लिया है चीज़ों को। आप रावण का कॉस्ट्यूम देखो या फिर राम जी का कॉस्ट्यूम देखो, आपको फ़ील होगा दे आर गुड, ठीक है। आप पुष्पक विमान वाला सीन देखो, वो फ़ील होगा कि दिस इज़ समथिंग बेटर भाई। पुष्पक विमान फ़ील होता है कि हाँ, हम लोग अगर इमेजिन करते हैं तो वैसा ही कुछ इमेजिन करेंगे। फिर जो सेट पीसेस हैं राज्य वाला, तो वो भी चीज़ फ़ील होगा आपको कि हाँ, ये सही है, गलत नहीं है। एंड वेपन्स को लेकर भी आप कह सकते हो कि आपको ख़राब नहीं लग रहे हैं, चीज़ें ठीक लग रही हैं। 1-2 सीक्वेंस जो भी देखने को मिले हैं, तो गलत नहीं लग रहा है। मतलब ओवरऑल चीज़ें वर्क कर रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ ही ख़राब है। बट हाँ, मैं समझता हूँ कि 4000 करोड़ नाम सुनकर ही आपको ये लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ भी कमी फ़ील नहीं होनी चाहिए। एंड गलत नहीं है, बट थोड़ा-सा टाइम दो। एक प्रॉपर ट्रेलर का वेट करते हैं एंड फिर हम लोग बात करते हैं कि हमें फिर भी वो चीज़ मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। कि मैं रिसेंट सुन रहा था कि मूवी हो सके डिले भी हो जाए, क्योंकि वो इनका काम अभी भी बाकी है विजुअली चीज़ों को लेकर। तो लेट्स सी ना, देखते हैं। टाइम लगता है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 2 महीना और वेट कर ले, 4 महीना और वेट कर ले, बट विजुअली हमें बढ़िया चीज़ चाहिए। अब तुम लोग बताओ दोस्तों, तुम्हें भी इतना कंपैरिजन सही लग रहा है या फिर मेरे हिसाब से ओवर लग रहा है जो मुझे फील हो रहा है? क्या लगता है तुम्हें?